अस्सलाम वालेकुम, वो न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं युसरा नजम और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में इन सबसे पहले अहम और बड़ी खबर है इस्लामाबाद से, जहां पर एनसीओसी इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। 10% से जायद शरह वाले शहरों में तमाम किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इंडोर इज्तिमात में 300 अफराद की गुंजाइश की इजाजत होगी। एनसीओसी में यह फैसला भी किया गया कि 10% से जायद शरह वाले शहरों में इंडोर शादी तकरीबात पर पाबंदी होगी। 10% से जायद शरह वाले शहरों में डाइन इन पर भी पाबंदी होगी। 10% से जायद शरह वाले शहरों में तालीमी सरगर्मियां भी महदूद होंगी। 12 साल से जायद के तलबा के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है। 12 से कम उम्र तलबा 3 दिन 50% आएंगे। एनसीओसी के मुताबिक 12 साल से जायद उम्र के तलबा की मुकम्मल हाजिरी होगी। आमना अली से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। आमना, एनसीओसी इजलास में मजीद क्या फैसले किए गए? एनसीओसी का अहम इजलास हुआ है। आज के इजलास में नई पाबंदियों के हवाले से ऐलानात सामने आए हैं। नई पाबंदियों का फैसला सूबों की मशावरत से किया गया है। 10% से जायद शरह वाले शहरों में इंडोर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके साथ साथ 10% से कम शरह वाले शहरों में इंडोर तकरीबात में सिर्फ 300 अफराद शिरकत कर सकेंगे। 10% से कम शरह वाले शहरों में आउटडोर 500 अफराद जो है शिरकत कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर तालीमी इदारों के हवाले से बात की जाए तो तालीमी इदारों में 12 साल से कम उम्र बच्चे SOP के साथ बदलने के फैसलों पर 27 जनवरी को जो है की जाएगी दोबारा। मुकम्मल वैक्सीनेटेड अफराद ही इंडोर तकरीबात में शिरकत कर सकेंगे। आज के एनसीओसी के होने वाले इजलास में बताया गया है एलामिया के जरिए कि पाबंदियों का इतलाक 20 से 31 जनवरी तक जारी रहेगा। शादी हॉल्स की अगर बात की जाए तो शादी हॉल्स में इसके मुतालिक जो है NPI का इतलाक 15 फरवरी तक नाफिज रहेगा। 10% से कम शरह वाले शहर में मुकम्मल वैक्सीनेटेड अफराद 100% जो है वैक्सीनेटेड अफराद सिनेमा जा सकेंगे। इसी तरह अगर बात की जाए 10% से जायद शरह वाले शहरों में जो मुकम्मल वैक्सीनेटेड अफराद हैं वो 50% तक जो है सिनेमाज में जा सकेंगे। एनसीओसी की जानिब से बताया गया है कि 10% से जायद शरह वाले शहरों में पाबंदियां आयद की गई है। इंडोर जिम 50% अफराद है, इनकी पाबंदी की उन पर जो है गुंजाइश है कि 50% लोग जो है जा सकते हैं। अगर बात की जाए सिनेमा और पार्क में भी 50% अफराद की शर्त पर जो है वो लोग जा सकते हैं। इसके साथ साथ 10% से जायद शरह वाले तमाम शहरों में तमाम किस्म की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है उन पर भी पाबंदी होगी। एनसीओसी की जानिब से एलामिया के जरिए बताया गया है कि कारोबारी औकात में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं की गई। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो 70% अफराद की गुंजाइश के साथ काम जारी रखने की हिदायत की गई है एनसीओसी की जानिब से। और इसके साथ साथ जो आखिरी बात बताई गई है दफातर की टाइमिंग के हवाले से उन औकात कार में भी कोई तब्दीली नहीं की गई है। उससे मुतालिक जो है एनसीओसी की जानिब से कोई चेंजिंग नहीं की गई और साथ में वर्क फ्रॉम होम को भी इनकरेज किया गया है। जी, एक बार फिर कोरोना का जिक्र करेंगे। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर जारी है। 24 घंटों में 5000 से ज्यादा अफराद आलमी वबा में मुब्तला हो गए। 8 जान की बाजी हार गए। एक्टिव केसेस भी 44,000 से बढ़ गए। वजारत सेहत का कहना है मुल्क के 7 शहरों में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 10% से जायद है। अहम खबर है, वजीर खजाना शौकत तरीन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। जराये के मुताबिक वजीर खजाना कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर करंतना हो गए हैं। शौकत तरीन ने तमाम मसरूफियात तर्क कर दी हैं और इक्तिसादी राबता कमेटी का आज होने वाला इजलास भी मुलतवी कर दिया गया है। शौकत तरीन गुज़श्ता रोज काबीना इजलास में भी शरीक हुए थे। अपडेट कर रहे हैं आपको, वजीर खजाना शौकत तरीन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है और इस हवाले से जराये का बताना है कि उन्होंने अपने आप को करंतना कर लिया है। शौकत तरीन ने तमाम तर मसरूफियात तर्क कर दी हैं और आज इक्तिसादी राबता कमेटी का होने वाला इजलास भी मुलतवी कर दिया गया है। और कराची की बात करें तो कराची में कोरोना का कहर हर गुजरते दिन के साथ तेज होने लगा है। मुस्बत केसेस की शरह 40% तक जा पहुंची। गुज़िश्ता रोज 2902 अफराद वायरस का निशाना बन गए। माहिरीन सेहत का ये कहना है कि फरवरी के वस्त तक ये लहर उरूज पर होगी। मिशनरी स्कूल मामा पारसी ने क्लासेस बंद करने का फैसला कर लिया। 3283 केसेस रिपोर्ट हुए।
जिनमें से 2,902 केसेस का ताल्लुक कराची से है। कोरोना की 5वीं लहर कराची में केसेस में होशरुबा इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों में मस्बत केसेस की शरह 40.13% रिपोर्ट हुई, मगर शहरी SOPs पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं। मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा मरियम हसन से। मरियम, बताइएगा क्या सूरत हाल है? शहर कायद समेत मुल्क भर में 5वीं लहर का आगाज़ हो गया है। शहर कायद की बात की जाए तो शहर कायद में नए केसेस में जो है होशरुबा इजाफा जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कराची में मस्बत केसेस की शरह 40.13% जो है रिपोर्ट की गई है। तकरीबन सिंध भर में 3,283 केसेस जो है रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से तकरीबन 2,900 के करीब केसेस जो हैं उनका ताल्लुक कराची से है। 6 मरीज़ ऐसे हैं जो कि जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि तकरीबन 297 मरीज़ इस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों में तशवीशनाक हालत में मुब्तला हैं और 26 मरीज़ जो कि वेंटिलेटर पर ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों में मरीज़ों के दबाव में इजाफा देखने में आ रहा है। इन्फेक्शस डिजीज़ हॉस्पिटल नीपा की अगर बात की जाए तो वहाँ पर इस वक्त मरीज़ों की तादाद जो है तकरीबन 83 हो चुकी है और वहाँ पर सिर्फ 150 बेड्स जो हैं वो कोरोना मरीज़ों के लिए मुख्तस किए गए हैं, जिनमें से 83 मरीज़ जो हैं अब तक दाखिल हो चुके हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि फरवरी के वस्त तक वबा जो है अपनी कराची की सूरत हाल से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। कराची से रुख करते हैं हैदराबाद का, जहां पर भी कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान 100 नए केसेस सामने आ गए हैं और मुस्बत केसेस की शरह 7% तक रिपोर्ट हुई है। शहरी SOPs को मुसलसल नजरअंदाज करते दिखाई दे रहे हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे गुलाम शब्बीर आराई से। शब्बीर, बताइएगा हैदराबाद में कोरोना की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हैदराबाद में कोरोना वायरस की 5वीं लहर के वार जो है वो जारी है और दूसरी जानिब अवामी मकामात पे SOPs जो है वो नज़रअंदाज की जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 100 केसेस जो हैं वो नए सामने आए हैं, जबकि मस्बत केसेस की जो शरह है वो 7% तक पहुंच चुकी है और फ़ाल केसेस की जो तादाद है वो 766 तक है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोई हलाकत कोरोना से नहीं हुई, लेकिन अवामी मकामात पे जो SOPs हैं उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इस वक्त कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, मार्केट में मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाईजान, कैसे हैं आप? अच्छा, ये बताएं कि कोरोना वायरस शुरू हो चुका है, उस पर SOPs पे कितना अमल हो रहा है, ये बताएं आप। भाई मैं नहीं देता। अच्छा, आप बताएं, मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? मास्क हम लगाते ही नहीं है। क्यों नहीं लगाते, वजह क्या है? हमारे को मास्क से डर लगता है। मास्क से डर लगता है, क्यों? कोरोना आ जाएगा उसके अंदर। अच्छा, उसके जरिए कोरोना आ जाएगा। अच्छा, बिल्कुल, आपने देखी शहरियों की थोड़ी बात सुनी कि किस तरह से जो है वो गैर संजीदगी का जो है वो मुजाहरा किया जा रहा है, जिस वजह से कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं और ओमिक्रॉन के जो मुश्तबा अफराद हैं वो भी हैदराबाद में सामने आए हैं, जिनकी रिजल्ट गुलाम शब्बीर आराई, आपने हैदराबाद की सूरत हाल से हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। और अगर लाहौर की बात की जाए तो वहां पर भी मामलात कुछ मुख्तलिफ नहीं है। माविश सुहेल से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। माविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो देख रहे हैं हम कि दिन ब दिन उनमें इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में 1127 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। ओमिक्रॉन की अगर बात करें तो ओमिक्रॉन भी हम देख रहे हैं कि तेज़ी से फैलता जा रहा है। पंजाब भर में इस वक्त 600 के करीब ओमिक्रॉन के केसेस हैं और लाहौर में सबसे ज़्यादा एक्टिव केसेस जो हैं वो ओमिक्रॉन के हैं, 550 से ज़ायद। हॉस्पिटल्स में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर भी हम यही देखते हैं कि पेशेंट्स जो है वो कोविड के वो काफ़ी तादाद में जो है वो आते जा रहे हैं। और डॉक्टर से जब हम लोगों ने बात की तो उनका भी यही कहना था कि क्योंकि लोग मास्क का ख्याल नहीं कर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे, जिसकी वजह से कोविड जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। और वैक्सीन की अगर हम बात करें तो वैक्सीन सेंटर जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे भी लोगों का हमें कोई रश सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।